जय हिंदू राष्ट्र। माननीय मोदी जी का एक स्टेटमेंट बहुत चर्चा में है, लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। मोदी जी अपनी कुंडली में राजयोग और साथ ही मान अपमान के लिए कोई विशेष योग लेकर आए हैं। उन पर हमेशा ही ऊटपटांग आरोप लगते रहे हैं और उनको दबोचा जाता रहा है। उनके ऊपर ये कहा गया है कि वो गुजरात के हत्यारे हैं और माफिया हैं और हिंसक हैं और फलाना हैं, और उसके जवाब में उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और बढ़िया इस्तेमाल किया। अभी उनका स्टेटमेंट आया है कि अगर वक्फ बोर्ड मुसलमानों के हित का काम करता तो मुसलमानों को पंचर जोड़ने नहीं पड़ते। ये तथ्य है कि पंचर जोड़ने वाले लोग अधिकतम मुसलमान हैं, 10-20% हिंदू होंगे, बाकी अधिकतम लोग मुसलमान हैं। कई बार लोग प्रेम से परिहास में पंचर पुत्र भी कहते हैं, मगर ये सोचना चाहिए और बल्कि पूछा जाना चाहिए विभिन्न वक्फ बोर्डों को, विभिन्न प्रांतों के वक्फ बोर्डों के पास ये आरटीआई डलनी चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने कितने स्कूल खोले, कितने अस्पताल खोले। ध्यान रहे, राम जन्मभूमि पर ऐसे ऐसे मोतिया गुजरे हैं इस देश में, मोतिया लोग हैं इस देश में जिन्होंने कहा है कि वहाँ शौचालय बना देना चाहिए, वहाँ पर अस्पताल बना देना चाहिए, वहाँ पर स्कूल बना देना चाहिए। और ये किस जमीन पर है? तुम्हारे बाप की जमीन है राम जन्मभूमि, तुम्हारी अम्मा दहेज में लेके आई थी, जो अस्पताल बना दिया जाए। राम जन्मभूमि का एक एक इंच, चप्पा चप्पा हमारे पूर्वजों के रक्त से पवित्र है। हमारे पूर्वजों ने वहां तलवारें चलाई हैं, गर्दनें कटवाई हैं और काटी हैं। हम मारे गए हैं और हम उस स्थान के लिए लड़े हैं। यूं ही नहीं बन गया वहां मस्जिद, ऐसी नहीं बनी थी। तो आप कौन है तय करवाने वाले कि वहां पर शौचालय बने या क्या ना बने? मगर वक्फ बोर्ड से बोलते समय, वक्फ बोर्ड से पूछते समय आपके मुंह में दही जम जाता है, जबान बिल्ली ले जाती है, एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला। उससे भी तो पूछे कि तुमने वक्फ 50 के दशक में वक्फ बोर्ड बना है, उसमें जो भी जमीनें हैं उनमें से कितनी जमीनें मुसलमानों के हित में इस्तेमाल हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर हैदराबाद में जमीनें हैं, किन्हीं साहब ने 100 रुपये महीना पर किराए ले रखी है, तो किसी ने 200 रुपए, किसी ने 500 रुपए, किसी 1000 रुपए। उसकी पकड़ी 5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया अपनी जेब में डाल ली मुतवल्ली ने, जो भी थे उसको काम को करने वाले। ये जितने लोग तिलमिला रहे हैं, जिनको मोदी जी की बात बुरी लग रही है, वो बेसिकली सारे के सारे वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का हरण करने वाले, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को खाने वाले, उसका लाभ लेने वाले लोग हैं। कोई भी आम मुसलमान नहीं तिलमिला रहा है। ये अरबपति खरबपति बने हुए लोग जो वक्फ की संपत्तियों से, आखिर ये दोनों भाई हैदराबाद वाले 3 पीढ़ी पहले ही तो हिंदू से मुसलमान बने हैं। इतनी संपत्ति कहां से ले आए, कहां से आए सारा कुछ? आप जब जिस की दुम उठाएंगे मादिन नजर आएगी, और उसका कारण यही है कि ये सारे लोग बिलबिलाए हुए। लखनऊ में बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टी है, हजरतगंज में, चारबाग में, लालबाग में, ये सारी की सारी संपत्ति किराए पर है। किस भाव पर? 90 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए। कब दी गई? 1970 में। 70 में भी ये भाव नहीं था, तो ऐसे कैसे दे दी गई? क्योंकि ऊपर पैसा ले लिया गया। वक्फ के सारे लोग, चाहे उसमें काम करने वाले कर्मचारी हों, अधिकारीगण हों, सबके सब दुष्ट, सबके सब पैसा खाने वाले बदमाश लोग, सबके हितों पर। चूंकि अब मोदी जी के इस स्टेटमेंट से मुंह ही लाल नहीं हुआ, पिछवाड़ा भी लाल हो गया। जवाब तो देना पड़ेगा। आम मुसलमान जो खुश है वक्त के आने से, वो इसी कारण खुश है। अगर ममता बानो उकसाए नहीं तो बंगाल में भी कुछ नहीं होने वाला। वो सारा का सारा खेल राजनीतिक खेल है। और बड़ी दुखद बात है कि इस मामले में दृढ़ता के साथ केंद्र सरकार, जिसका काम है, जिसको आवश्यक रूप से बंगाल की सरकार बर्खास्त कर देनी चाहिए। काश यहाँ इंदिरा गांधी बैठी होती, 5 मिनट के अंदर घुस भर दिया होता उन्होंने खाल में।
ममता को सीधा कर दिया होता, सारी गुंडागर्दी सारी बदमाशी ठीक कर दी होती। आखिर ये सब कुछ हुआ तो 71 के युद्ध में अमेरिका आंखें दिखा रहा था, मजाक उड़ाई थी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने। उसके बावजूद दृढ़ता से जुटे, काम किया और बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया। करोड़ों लोग भारत में आ चुके थे, लाखों लोग मारे जा चुके थे, 40 लाख के आसपास हत्या का आंकड़ा है वहां। मगर उसके सामने दृढ़ता से खड़ी हुई ना प्रधानमंत्री। भारत की सेना थी और बहुत सारे लोग थे, वो कोई अकेले इंदिरा गांधी का निजी काम नहीं है, मगर वो सब कुछ करने के लिए नेतृत्व ने तय किया ना। हमारा नेतृत्व क्यों नहीं कर पा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं है जो ये लोग कहते हैं कि जैसे मुसलमानों को कांग्रेस डरा के रखती थी कि हिंदू खा जाएंगे, हमें वोट दो, हमारी सरकार बनाए रखो, ऐसे ही मुसलमानों से हिंदुओं को डरा कर रख रही है भाजपा कि मुसलमान खा जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताते रहो। कहीं टूल तो नहीं बना लिया है? ये स्टेटमेंट बहुत श्रेष्ठ स्टेटमेंट है, मगर कुल मिलाकर भारत की सारी योजनाओं की गति, दिशा वो शांति दूतों के लिए, छिन्नांगों के लिए। ऐसा क्यों? कृपया इसका विचार करें और दृढ़ता से निर्णय लें। ऐसे किसी भी गलत काम को करने वाले और करवाने वाले दोनों दोषी हैं। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, कुछ न कहने से भी बोलने की शक्ति छिन जाती है। जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। केंद्र सरकार आपको जालिमों के विरोध में दृढ़ता के साथ खड़े रहने के लिए लाया गया है। कृपया अपना काम कीजिए। जय हिंद राष्ट्र।